हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी के इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से, फिर वीकली चार्ट, डेली चार्ट, ओवरली चार्ट का एनालिसिस करेंगे और ओवरली चार्ट के ऊपर हम लोग लेवल्स निकालेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड क्या ट्रेंड पॉसिबल है नेक्स्ट वीक और क्या टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, और ऊपर और नीचे दोनों साइड की हम तैयारी करके रखेंगे। तो ये हमारा जो वीकेंड है ये प्रिपरेशन होता है नेक्स्ट वीक के लिए। और ये वीकेंड में हम लोग बिल्कुल कूलली, विदाउट एनी बायस, विदाउट हैविंग द पोजीशन इन द माइंड, इन द हैंड, विदाउट हैविंग द पोजीशन इन द हैंड, मतलब कि पोजीशंस को बिना कैरी किए जब हम एक एनालिसिस करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, चर्चा करते हैं कि बाजार कहाँ जा सकता है। तो उसमें जो है हमारा कोई बायसनेस नहीं रहना चाहिए, हमें दोनों साइड के लिए तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, मार्केट कुछ भी करेगा, हम दोनों साइड चलने के लिए तैयार है। यही बेस्ट तरीका है। टाइम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करो, दोनों साइड के लिए रेडी रहो। ठीक, अब देखिए मंथली चार्ट है, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया। ठीक, अभी निफ्टी तो अपने ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया है। अभी 47,700 है, क्या ऊपर जाएगा, क्या प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर निकल के ट्रेड करेगा, ये सब अब हमारे को छोटे टाइम फ्रेम पे समझ में आएगा। ठीक है, ब्रेकआउट दे चुका है और पुल बैक भी प्रॉपर जहां तक आना चाहिए तक वहां तक ना निफ्टी ने दिया ना बैंक निफ्टी ने दिया। ठीक है, अब हम लोग दोनों बातों को माइंड में रखते हुए हम लोग मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ आ रहे हैं। वीकली चार्ट पे मैं हर बार ही इस टाइम फ्रेम को बोलता हूँ, ये बोलता हूँ यार ये कंसोलिडेशन है। पिछली बार भी बोला था कि इसके नीचे चला जाएगा तो इट्स नॉट अ ब्रेक डाउन भैया, ये लेवल ब्रेक होने दो। ये क्या लेवल था? 46,900। 46,900 ब्रेक हो जाए फिर बात करेंगे। और क्या बनाया? 47,000। 46,900 ब्रेक ही नहीं किया, फिर ऊपर आ गया। ठीक है, तो शॉर्ट कहां बनता है? 46,900 के नीचे बनता। ठीक, 500 पॉइंट के लिए कर लेंगे ट्रेड जी, अगर लगता है कि जी 46,400 फिर सपोर्ट है, अगर किसी को लगता है तो 500-600 पॉइंट के लिए ट्रेड कर लेंगे, उससे कोई टेंशन नहीं है। ठीक, आप फिलहाल ये एक रेंज में कारोबार, ना ऊपर ना नीचे। ठीक, अब 5 हफ्ते बीत गए हैं तो अब किसी भी जगह निकलेगा अच्छा मूव आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। राइट, अब हम लोग डेली चार्ट पे मूव करते हैं। ट्रेंड बुलिश था और फिलहाल कंसोलिडेशन वाला ट्रेंड है और ये मैंने रेंज बना दी, डेली चार्ट के ऊपर रेंज बनाई हुई है कि भाई ये क्या है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रखी है, रेक्टेंगल बना रखा है मैंने यहाँ पे। अब एक रेजिस्टेंस बनता है 47,950, फिर उसके ऊपर जो बनता है मेजर रेजिस्टेंस 48,450 से 48,500। ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो आप लोगों को बताइए कि ऊपर है। मैंने 48,500 पे बोला ही था मेजर रेजिस्टेंस है, और 48,500 पे बाजार रेजिस्टेंस फेस करने लगा और उसके बाद नीचे गिर के सपोर्ट पे आया। एक्चुअली थोड़ा सा और नीचे आ सकता था 46,900 की तरफ, 47,000 से घूम गया। ठीक, अच्छा, मैंने 47,400 के आसपास मैंने वहीं पे सिग्नल भी दिया था कि बाजार अब शॉर्ट नहीं करेगा, गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा मैं बताता हूँ, क्योंकि बाजार ने वहां से एक अच्छा खासा बाउंस दे दिया था। ठीक है, यहाँ ये जो कैंडल थी 9 जनवरी की, ये गैप अप खुल रही थी। ठीक, ये रेजिस्टेंस पे गई, फिर लो पे आके बंद हुआ, प्रीवियस डे के लो को भी ब्रेक कर गई, लेकिन वो सेल नहीं था। वहां से हमें ट्रेंड कंफर्मेशन मिल गया था छोटे टाइम फ्रेम पे। वो कैसे मैं बताऊंगा, क्योंकि उस वक्त मेरे पास क्वेरी आई थी कि एकदम से अब स्टेंस कैसे चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने कहा था कि अब फर्दर फॉल मुझे नहीं लग रहा आएगा, ऊपर जाके नीचे आके क्लोज हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी। निफ्टी तो गया नहीं और नीचे, बैंक निफ्टी गया। बैंक निफ्टी इसलिए गया क्योंकि बैंक निफ्टी का नीचे सपोर्ट जो है वो 46,900 पे था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक, तो 46,900 से लेके अब 47,000 का ये पूरा एक जोन बन गया जो कि सपोर्ट जोन है। और कहां से बैंक निफ्टी नीचे आया था? 47,940 से नीचे आया था। तो अब अगर उसके ऊपर निकला तो फिर 48,400-500 की तरफ पहुंच जाएगा। फिर उसके ऊपर हमने बताया कि बड़ा अच्छा खासा मूव आएगा, ये मैंने कंटिन्यूस लिख रखा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 48,500। ठीक है, अच्छा, अब डेली चार्ट से ओवरली चार्ट पे चलते हैं। हम ये भी समझेंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला था कि अभी बुलिश स्टैंस ले लीजिए यहां से। ठीक है, ये करीबन करीबन दिस वाज द लेवल 47,400 से जब बाजार घूम गया था। ठीक है, दिस वाज द रीजन कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट था। ठीक, और ये डबल बॉटम बन सकता था। ठीक, डिस्पाइट लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये एक डबल बॉटम का काम कर सकता था। और
ये एक ट्रायंगल सा बना रहा था, ये एक ट्रायंगल बन जाता है जिसे जो कि एक बुलिश ट्रायंगल होता है ड्यूरिंग ये एक पैटर्न है ऐसा, ठीक, ड्यूरिंग अप ट्रेंड इस तरीके के ट्रायंगल बनते रहते हैं, ठीक है। यहां पे केवल नीचे जाके ये लोगों को लग रहा है कि ये ट्रैप किया गया, लेकिन हमें बड़े टाइम फ्रेम पे पता है कि ये ट्रैप नहीं था। दिस ये भी एक एक्सटेंडेड टारगेट था, जो कि एक्सटेंडेड टारगेट बैंक निफ्टी ने दिया, लेकिन मैंने यहां पे बोल दिया कि निकल जाइए, जरूरी नहीं है पूरे टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। ऑल्दो हमारा टारगेट था 46,900 तक का, 47,000 टेस्ट भी हुआ, ठीक है। 47,000 से 46,900 का टारगेट ही लिखा था मैंने, ठीक। तो मैं केवल उन्हीं लोगों व्यूअर्स को बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि हमारा डिस्कशन हुआ है, व्हाट्सएप के ऊपर भी डिस्कशन हुआ है कि ये सौदे कैसे घूम रहे हैं, क्यों काटने को बोला गया, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला कि यार होल्ड करो, मैंने कहा होल्ड करने का मतलब नहीं बनता ना। आप देखिए ना कहां तक गया बाजार, उसके बाद रिवर्स कितना जबरदस्त हुआ था, गया कहां तक ये तो 47,000 फ्रेंड्स, 47,680-90 के आसपास जाके ये आपको ओवरली कैंडल दिख रही है, एक्चुअल में ये 47,940 तक चला गया था, ठीक है। मतलब 600 650 पॉइंट तक की रैली अगर बैंक निफ्टी देने के लिए तैयार बैठा है, तो मैं क्यों नहीं काटूंगा शॉर्ट पोजीशन, चाहे मेरी वीकली की है। मेरा तो ऑप्शन का प्रीमियम उड़ जाएगा ना, मैं दोबारा शॉर्ट कर लूंगा नीचे अगर मुझे करना होगा तो, ठीक है। एज अ पोजिशनल ट्रेडर आप देख लीजिए, लेकिन एज अ स्विंग ट्रेडर जो एक हफ्ते के लिए उठा रहा है, क्या पता बाजार यहाँ पे एक हफ्ता टाइम पास कर दे, मैं तो मर गया, मैं तो लॉस में काटता। मैं लॉस क्यों उठाऊं, जो मुझे मिल रहा है मैं अपना प्रॉफिट बुक करूं, ठीक है। जो मिल रहा है लेके निकलो, 200 पॉइंट मिल रहे हैं, 300 मिल रहे हैं, हमें पता लग गया बाजार ऊपर घूम रहा है, निकल जाओ। क्या पता ये ऊपर डायरेक्टली निकल जाए, सारी एनालिसिस धरी की धरी रह जाएगी। यहाँ लोग डबल बॉटम बना के और ये पता नहीं क्या पैटर्न बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बाजार नीचे आया, फिर आप धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन इसने पकड़ ली है, ठीक। अब क्या हो सकता है, अब देखिए सपोर्ट क्या बनता है। इमीडिएट सपोर्ट तो 47,580 से 550 है, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 580 है, 580 से 550 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। उसके नीचे जाएगा तो आप छोटा सा अगर शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं 47,420 तक के लिए। अदरवाइज लोग तो वहां पर भी बाय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ 47,400 अगर ब्रेक हो गया, 47,400 को भी अगर ब्रेक कर दिया, फिर वो नीचे की रैली शुरू कर देगा, 47,180 आएगा, और फिर वो 47,000 कह लीजिए या 46,900 का जो हमारा टारगेट था, ओनली बिलो 46,000, वो 47,000 से लेके 46,900 इस जोन के नीचे अगर निकलता है, ठीक है, तो फिर 46,500 आएगा, 46,370 से 46,310 का आएगा। अंडरस्टूड। ये एक जोन है 47,180 के बाद हम निकल जाएंगे। अगर नीचे बाजार जाता है फिर 47 और 46,900 इस जोन का इंतजार करेंगे कि यहाँ बाजार क्या रिएक्शन करता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर से पुट में बैठ जाएंगे, अगर यहाँ से घूमने की कोशिश करता है तो फिर हम कॉल बाय करने की कोशिश करेंगे। वो देखेंगे मार्केट में रिवर्सल पैटर्न बन रहा है और वहां पे कोई कंसोलिडेशन हुआ, उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, तो वो उस ब्रेकआउट के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम रिस्क उठा सकते हैं, पुल बैक रैली खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे के हो गए। अब बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो क्या रेजिस्टेंस है, 47,880-90 हाई बनाया, 47,940 तक ये जो प्रीवियस जो हाई बनाया था, जिसे हम लोअर हाई बोल रहे हैं, वो अगर क्रॉस होता है तो फिर 48,090 का टारगेट बनता है, 48,090 से 100। फिर थोड़ा सा रुक जाइएगा 48,170 तक, ये क्लैरिटी आने दीजिएगा। 48,170 के ऊपर निकलेगा, फिर 48,370 जाएगा, फिर वहां पे थोड़ा सा क्लैरिटी आने दीजिएगा। 48,500 मेजर रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस भी किया था कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। निफ्टी इतना ऊपर नहीं पहुंचा था, बैंक निफ्टी पहुंच गया था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अपना ऊपर का खेल कर चुका है, निफ्टी का बचा है, इस वजह से निफ्टी ने ऊपर की रैली दी है। बैंक निफ्टी अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 48,500 के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो फिर 48,950 का टारगेट बनेगा, 450 पॉइंट हमारे और आ जाएंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, ये लेवल्स मैं हमेशा अपने सारे सोशल मीडिया ऐप्स पे डाल देता हूँ, ठीक, तो वहां से आप देख लिया कीजिए, राइट। तो हमारा केवल वीकली एनालिसिस में इतना ही है।
कि रेजिस्टेंस जोन हमें पता चल गया कि क्या रेजिस्टेंस है, बाजार उसके ऊपर निकलता है, टिकता है। तो हमारे को कैसे, पहले 48,090, फिर वेट करना है, पोजीशन बुक कर लेनी है, स्क्वायर ऑफ कर देनी है, फिर 48,170 के ऊपर टिकता है, तब 48,370 के लिए जाना है, फिर 48,500 के ऊपर टिकता है तो 48,950 के लिए जाना है। ठीक है, इस तरीके से स्विंग ट्रेड खेलना है। सपोर्ट तक अगर आता है, नीचे जाता है 47,580 से 550 ब्रेक करता है तो 420 आना है, 400 के नीचे चलता है तो 180 पे बुक कर लेना है, फिर 47,000 से लेके ये फ्रेंड्स फिर से मैंने अभी चेंज किया था आप लोगों के सामने, पता नहीं क्यों चेंज हो गया, मैंने चेंज भी किया ओनली बिलो 47,000 से लेके 46,900 के नीचे अगर निकलता है तब 46,500, 46,370 और 46,370 से 46,310 का एक जोन और होगा, वो ये सारे ब्रेकआउट जोन है, तो वो टारगेट हो जाएगा और ब्रेकआउट जहां से मिला था वो ब्रेकआउट रीटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स एनालिसिस आपको समझ में आई होगी कि मैं नीचे हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, ऊपर हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। अब आप ये जानना चाहते होंगे प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी कभी भी माइंड में मत रखिए, मैं हमेशा ये आंसर देता हूँ, डू नॉट गो फॉर द प्रोबेबिलिटी। कुछ भी हो सकता है, बाजार है ना, ना मैं अपने पैसे से बाजार को कंट्रोल कर सकता हूँ, ना आप अपने पैसे से बाजार को कंट्रोल कर सकते हो, आप और मैं फॉलोअर है। फॉलोअर जो होता है वो ये दिमाग नहीं लगाता कि क्या हो सकता है, फॉलोअर जो होता है जी वो आंख बंद करके फॉलो करता है। ठीक, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द एनालिसिस। थैंक यू। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच।